नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं टॉप 1000 इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ की पार्ट 5, जिसमें हम मैकेनिक मोटर व्हीकल के ITI में आने वाले क्वेश्चन और अप्रेंटिस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ABS। तो ABS की फुल फॉर्म क्या है? तो ABS की फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक सिस्टम की एफिशिएंसी इंजन की एफिशिएंसी के कितने गुना अधिक होती है? तो ब्रेकिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो 8 गुना ज़्यादा होती है इंजन की एफिशिएंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंग ब्रेक सामान्यतः कितने तरह के होते हैं? तो पार्किंग ब्रेक सामान्यतः 2 तरह के होते हैं। एक जो एक्सपेंडिंग टाइप होते हैं, जो बाहर की तरफ ब्रेक लगते हैं, और एक होते हैं सिकुड़ने वाले, जो बाहर से ड्रम पे ब्रेक लगाते हैं। तो ये 2 तरह के ब्रेक होते हैं पार्किंग ब्रेक के टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब में आंतरिक थ्रेड काटने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो टेप का प्रयोग किया जाता है। टेप के द्वारा इंटरनल थ्रेड काटे जाते हैं किसी भी जॉब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल शॉप में अधिकांश किस रीमर का प्रयोग होता है? तो ऑटोमोबाइल जो भी वर्कशॉप होगी या शॉप होगी उसमें एक्सपेंडिंग टाइप का रीमर का यूज़ ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेक्स और स्टेक होल्डर किसमें प्रयुक्त विशिष्ट प्रकार का औजार है? तो सीट मेटल के कार्यों में यह यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की चादर को 2 समांतर छोरों से परस्पर उल्टी दिशा में काटना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है शियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सीट मेटल जॉइंट सीट को लीक प्रूफ बनाता है? तो लॉक जॉइंट के द्वारा सीट मेटल जॉइंट सीट को लीक प्रूफ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो कितने प्रतिशत सोल्डर में लेड होता है? तो 60% लेड होता है सोल्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग की अभिक्रिया किस तापमान पर शुरू होती है? तो ब्रेजिंग की जो रिएक्शन है वो 450 डिग्री सेल्सियस पे शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा सर्किट को दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, यह कथन किसके नियम से जाना जाता है? तो यह ओम का नियम है। जो कथन दिया था यह ओम के द्वारा दिया गया था, तो इसे हम ओम के नियम के द्वारा जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक मोटर की पावर का आउटपुट 1 किलोवाट है, तो अश्व शक्ति हॉर्स पावर में इसका मान कितना होगा? तो 1.34 HP होगा। 1 किलोवाट वाली बैटरी का मोटर का HP में 1.34 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध उसके किस चीज़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी बाइंडिंग में बहने वाली करंट को नियंत्रित करने के लिए इग्निशन कॉइल के प्राइमरी कॉइल में लगाया गया एक अतिरिक्त प्रतिरोध कहलाता है, तो जिसे हम पूरक प्रतिरोध या ब्लास्ट रेसिस्टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल की इलेक्ट्रिक वायरिंग में काले केबल का उपयोग होता है, तो किस लिए उपयोग होता है काले केबल का? तो वह अर्थ सर्किट के लिए काले केबल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट किस सक्रिय पदार्थ की बनी रहती है? तो वह रहती है लेड के द्वारा बनाई जाती है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी का 27 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, तो वह कितना होगा फुली चार्ज बैटरी का? तो वह होगा 1.273। तो इतना फुली चार्ज बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, विशिष्ट गुरुत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह डिस्चार्ज होने के बाद अनुपयोगी बैटरी की
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेटों पर हार्ड सल्फेट का डिपोजिशन क्या कहलाता है? तो जब बैटरी ख़राब हो जाती है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट में दोनों में हार्ड सल्फेट जमा हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम सल्फेशन। क्या कहते हैं? सल्फेशन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक उपयोगी होता है? तो एसी को डीसी में डायोड के द्वारा चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल वी और सिंगल यू बट वेल्डिंग का प्रयोग कितनी मोटाई की धातु की चादरों की वेल्डिंग में होता है? तो जो भी 5 से 15 mm की मोटाई की चादर होगी उसमें सिंगल वी या सिंगल यू बट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लेम को निष्क्रिय रखने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन की बराबर मात्रा के मिश्रण को प्रयोग किया जाता है, जो निम्न में से किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुओं की वेल्डिंग में उपयोगी हैं? तो वो ब्रॉन्ज की छोड़ के और सभी धातु में वेल्डिंग कर सकती है। जो वेल्डिंग का ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन का मिश्रण रहता है, जिसमें वह ब्रॉन्ज को छोड़ के और बाकी सभी मेटल में वेल्डिंग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क को संरक्षित करने के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है? तो इसमें 25 से 40 वोल्ट की ज़रूरत होती है आर्क को संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कार्बन स्टील की यांत्रिकता को सुधारने के लिए किस संक्रिया को वीर्यता दी जाती है? तो किसी भी कार्बन स्टील में किस हीट ट्रीटमेंट विधि का यूज़ किया जाता है ताकि वह उसकी मशीन एबिलिटी अच्छी रहे? तो उसको नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट विधि है, इसके द्वारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड और वियर प्रतिरोध तल प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का हीट ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो केस हार्डनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल के नियम पर कार्य करता है। पास्कल का नियम जो ब्रेकिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें पास्कल लॉ का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक गैसों के छिड़काव अथवा स्प्रे पेंटिंग के समय कारीगरों का उपयोग करना चाहिए? तो जब भी स्प्रे पेंटिंग करता है तो उस समय क्या यूज़ करना चाहिए टेक्नीशियन को? तो वो उसको मास्क या रेस्पिरेटर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमक के रूप में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब आग लगे? तो जब कहीं भी आग लग रही है तो किस टाइप की फायर में पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए? तो जो भी इलेक्ट्रिक फायर होगी, जैसे शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है, उस आग में पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमलों का काम करते समय या आँखों में गिर सकता है, यदि ऐसा होता है तो प्रथम उपचार के लिए आँख को धोना चाहिए। तो किस चीज़ से धोना चाहिए? तो जिस भी चीज़ में 5% बाइकार्बोनेट सोडा के संतृप्त घोल से और उसके बाद गर्म पानी से धोएंगे तो हमें जो आँख में है उसे आराम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़ों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो हथौड़ों का क्लासिफिकेशन होता है उसके साइज़ पे और उसके यूज़ से, ठीक है। तो किस पे होता है? आकृति, आकार और उपयोग से हथौड़ों का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक सिस्टम का क्या काम है? तो जो गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसका मेन काम क्या है? तो वह गाड़ी को स्लो करने का काम करता है और गाड़ी को रोकने का काम करता है ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है, तो किस लिए होता है ट्राई स्क्वायर का उपयोग? एक दूसरे के समांतर रेखाएं खींचने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन बोल्ट जो एलन की सहायता से ही खुलता है का उपयोग सामान्यतः कहाँ पे होता है? तो जिस भी जगह पर काफ़ी कम जगह होती है तो वहाँ पे एलन की वाले बोल्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएई का पूरा नाम? तो एसएई होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि जैसे एसएई 30, एसएई 40 ये सभी लुब्रिकेंट में
नाम दिया जाता है लुब्रिकेशन का। तो इस ये ऐसे ही जो होता है ये डब्बे में लिखा रहता है लुब्रिकेंट के। तो इसका पूरा नाम है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंट्रिक लोब इंजन के किस पार्ट में होती है? तो एसेंट्रिक लोब होती है कैम शाफ्ट में होती है एसेंट्रिक लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का निम्नतम मान लीस्ट काउंट कितना होता है? तो कितना होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर का? वह होता है 0.001 mm। तो मतलब इतनी मिनिमम रीडिंग मीट्रिक माइक्रोमीटर इतना ले सकता है 0.001 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसका उपयोग भीतरी आयाम, बाहरी आयाम और गहराई मापने में किया जाता है। तो मतलब तीनों तरह की माप में या यूज़ किया जा सकता है। तो वह कौन सा टूल है? तो उसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम इंटरनल रीडिंग भी ले सकते हैं, आउटसाइड रीडिंग भी ले सकते हैं और डेप्थ भी नाप सकते हैं। तो इस वह टूल हमें वर्नियर कैलिपर ही, ये तीनों चीज़ें वर्नियर कैलिपर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्व टैप क्लियरेंस, स्पार्क प्लग गैप, पिस्टन रिंग गैप को जांचने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो स्पार्क प्लग गैप हो गया, वाल्व के टैपेट क्लियरेंस देखने के लिए हमें फिलर गेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स और कृषि मशीनों के वे भाग जिनमें तनाव और कंपन होती है किससे कसे रहते हैं? तो वह हाई टेंसलिंग बोल्ट से कसे रहते हैं जहाँ भी वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर अधिक कंपन होती है वहाँ कैसल नट का बोल्ट पर कसकर किसकी मदद से लॉक किया जाता है? तो कैसल नट को क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन के द्वारा लॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बोल्ट जिसका कोई हेड नहीं होता है और उसके दोनों छोरों पर थ्रेड होती है। तो जिस भी बोल्ट के दोनों साइड में थ्रेड होंगे वह स्टड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साब्लेड बनी होती है तो किस चीज़ मटेरियल की बनी रहती है हेक्साब्लेड? तो वह रहती है हाई स्पीड स्टील की, उच्च स्पीड स्टील की हेक्साब्लेड बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी टाइप ब्लॉक में सिलेंडर अंग्रेजी के किस अक्षर के रूप में लगे रहते हैं? तो जैसे कि क्वेश्चन में ही इसकी हिंट दे रखी है। तो वी टाइप का अगर इंजन ब्लॉक होगा तो उसमें किस टाइप के सिलेंडर लगे रहेंगे? तो वह वी शेप में ही बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते समय कारीगरों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो जो एडजस्टेबल रेस्ट होता है उसका जो एडजस्टेबल रेस्ट में हाथ नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPFI सिस्टम यूरोप में कब प्रारंभ हुआ? तो 1970 में MPFI सिस्टम यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉन मेटेलिक गैस किट पर कितने किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा दाब प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो 85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का प्रेशर नॉन मेटेलिक गैस किट पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल बिट का पॉइंट कौन होना चाहिए? तो कितना पॉइंट होता है? वो होता है 118 डिग्री, 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबी पॉइंट का गैप कितना होता है? तो जो सीबी पॉइंट का गैप होता है 0.3 mm से 0.52 mm तक सीबी पॉइंट का गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग का इंसुलेशन मटेरियल किस धातु का बना होता है? तो जो स्पार्क प्लग होता है उसका इंसुलेशन मटेरियल पोर्सिलिन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में किस तरह का मैग्नेट का प्रयोग अधिक होता है? तो अस्थायी टाइप का मैग्नेट प्रयोग होता है मोटर गाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी किस करंट पर कार्य करती है? तो वह डीसी करंट पर कार्य करती है बैटरी। आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे इस सीरीज के पार्ट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। और अगर आप इसके प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें पहले के 4 पार्ट्स प्लेलिस्ट में ऐड किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।